हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे पी ब्लॉक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डाई नाइट्रोजन के बारे में, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन से फॉर्मेशन होने वाले स्पेशल कंपाउंड अमोनिया की। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक अमोनिया। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे अमोनिया के केमिकल फॉर्मूले के बारे में, जिसको आप लिखते हो NH3। इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसके अंदर 3 बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा। इसके अंदर 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। इसके साथ ही अगर अमोनिया की ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी टेट्राहेड्रल, और इसकी शेप की बात करें, शेप ऑफ अमोनिया, तो पिरामिडल होगी। अमोनिया के अंदर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड शेप पिरामिडल होगी। इसके आगे अमोनिया की प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो इसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया से भी बना सकते हो। यूरिया जिसका फॉर्मूला NH2CONH2 होगा। इसको आप वाटर के अंदर मिक्स करोगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जिसके अंदर अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। अमोनियम कार्बोनेट जो बाद में अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर की फॉर्मेशन करेगा। अमोनिया इज प्रिपेयर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। इसके साथ ही फॉर्मेशन होगी CO2 एंड वाटर की। इसके अलावा आप अमोनिया को अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट से भी बना सकते हो। इसके लिए आपको कंपाउंड को बेस के अंदर मिक्स करना होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल आपने मिक्स किया NaOH, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा, तो इसके अंदर फॉर्मेशन होगी अमोनिया प्लस वाटर प्लस NaCl। तो इस तरह से आपके पास NH3 मिलेगा। अगर सेकंड कंपाउंड की बात करें तो सेकंड कंपाउंड के अंदर आप मिक्स करोगे NaOH, इसके अंदर NH3 Na2SO4 और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट मेथड के द्वारा अमोनिया की फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके अलावा आप अमोनिया को नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसको वाटर में मिक्स करोगे तो आपको अमोनिया और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इस तरह से आप अमोनिया की फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके अलावा अमोनिया को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस की बात करें तो इसको आप बोलोगे हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन
रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ये दोनों गैस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जिसके अंदर फॉर्मेशन होगी अमोनिया की। तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल तो क्या करेंगे, इसके ऊपर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाइड करेंगे। लो टेम्परेचर होगा 700 केल्विन और प्रेशर होगा 200 एटमॉस्फेरिक। इसके साथ ही ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी जिसको आप नाम दोगे Fe और कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें हम डालेंगे प्रमोटर मोलिब्डेनम। तो इस पूरे हेबर प्रोसेस को हम डायग्राम के साथ समझेंगे। इसके अंदर आपके पास 2 गैस होगी N2 और H2 और इनका जो रेशो होगा 1:3। इसको आप देख भी सकते हो, N2 + H2 फॉर्मेशन होगी NH3। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपके पास आएगा नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल आपस में मिक्स होंगे। तो इसको मिक्स करने के लिए इसको पास होना पड़ेगा फ्रॉम कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो दोनों को कंबाइन करेगा। दोनों के कंबाइन होने से इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे इन द कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर के अंदर पहले से ही Fe एल्यूमिनियम जिसको हम कहते हैं पोटेशियम ऑक्साइड, जो पहले से उसके अंदर ऐड होंगे जो उनके कंबाइन होने की स्पीड को बढ़ा देंगे। इसके बाद अपने को NH3 और साथ में ऐसी गैस भी मिलेगी जो आपस में कंबाइन नहीं होगी। इसका मतलब आपको N2 और H2 भी मिलेगा और इन तीनों गैस को आप लिक्विड में से पास करवाओगे। लिक्विड के अंदर इन तीनों में से अमोनिया गैस लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाएगी और रिमेनिंग 2 गैस N2 और H2 को एक पंप के द्वारा इस पाइप से ऊपर ले जाएंगे और फिर से N2 और H2 को इस कैटालिटिक चैम्बर के अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा जिसके अंदर फॉर्मेशन होगी अमोनिया की और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे हेबर प्रोसेस। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके आगे हम बात करेंगे अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हम पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का कोई भी कलर नहीं होगा, तो आप इसको बोलोगे कलरलेस। इसके आगे अमोनिया की स्मेल के बारे में बात करें तो इसकी जो स्मेल होगी वो पंजेंट स्मेल होगी। और नंबर 3 पॉइंट की बात करें, हवा से हल्की होगी, लाइटर देन एयर। अगर 4th पॉइंट की बात करें तो सोलुबल इन वाटर, वाटर के अंदर आसानी से मिक्स हो जाएगी। इसके साथ ही अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 239.7 एंड इसके साथ ही इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा 198.7। अगर लिक्विड में चेंज करने की बात करें तो आप बोलोगे ईजिली लिक्विफाइड, आसानी से इसको लिक्विड में बदल सकते हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया।
इसके आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल, तो इसके अंदर सबसे पहले इसका चेक करेंगे हम एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो अमोनिया गैस जो होगी बेसिक नेचर की होगी। बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का मतलब अमोनिया गैस रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देगी। इसके अलावा इसके बेसिक नेचर का पता लगाने के लिए आप इसको वाटर के अंदर मिक्स करोगे और वाटर के अंदर फॉर्मेशन होगी OH नेगेटिव आयंस की, जो इस बात को प्रूफ करेंगे बेसिक नेचर ऑफ द अमोनिया। इसके आगे हम बात करें इनके फॉर्मेशन होने वाले कंपाउंड के बारे में। तो अमोनिया गैस स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों एसिड के साथ बॉन्ड बना सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो आपके पास HCl और फॉर्मेशन होगी अमोनियम क्लोराइड। इसके साथ ही एक और एग्जांपल देंगे अमोनिया रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्मेशन होगी अमोनियम सल्फेट की, अमोनियम सल्फेट। तो इस तरह से अमोनिया गैस एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगी। अगर हम बेसिक नेचर की बात करें तो अमोनिया गैस लुईस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगी। आपके पास BF3 जो एक लुईस एसिड होगा और इसके साथ अमोनिया एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगी बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके साथ ही अमोनिया का सबसे बड़ा यूज सिल्वर और कॉपर को डिटेक्ट करने के लिए होगा। किस तरह से होगा तो देखिए, आपके पास सबसे पहले सिल्वर का सॉल्ट AgCl जिसको आप ऐड करोगे अमोनिया के अंदर। इसी तरह से कॉपर का कोई सॉल्ट लीजिए, कॉपर सल्फेट, इसको मिक्स कीजिए अमोनिया के अंदर, तो सिल्वर क्लोराइड अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा AgNH3 का ट्वाइस साथ में Cl। अगर नीचे वाले कंपाउंड की बात करें तो आपके पास कॉपर टेट्रा अमाइन सल्फेट, इसकी फॉर्मेशन होगी। अगर दोनों के कलर की बात करें तो कॉपर के अंदर डीप ब्लू कलर की फॉर्मेशन होगी। अगर ऊपर वाले की बात करें तो ये कंपाउंड होगा कलरलेस। तो इस तरह से आप कॉपर और सिल्वर को आइडेंटिफाई कर सकते हो इन द गिवन सॉल्ट बाय एडिंग द अमोनिया गैस। अगर कंपाउंड बना डीप ब्लू कलर का, इसका मतलब उसमें कॉपर होगा। अगर कंपाउंड बना कलरलेस तो उसके अंदर सिल्वर कटायन होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम फर्दर बात करेंगे रिएक्शन विद हैलोजन। तो अमोनिया वाले कंपाउंड, अमोनिया गैस हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। सबसे पहले अमोनिया प्लस Cl2, जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। अगर दोनों में से आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हो तो फॉर्मेशन होगी अमोनियम क्लोराइड और इसके साथ होगी नाइट्रोजन। इसके साथ ही अगर आप Cl2 क्लोरीन को एक्सेस में लोगे
तो फॉर्मेशन होगी नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड और इसके साथ HCl की फॉर्मेशन होगी। और इसी तरह से आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन को लिख सकते हो Br2 के साथ। अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन की बात करें तो NH3 रिएक्ट विद आयोडीन, तो फॉर्मेशन होगी NH3Ni3 प्लस में कंपाउंड बनेगा Hi। और इस कंपाउंड के बारे में हमने पहले भी बात की थी। इसका जो नाम होगा नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट। और ये ऐसा कंपाउंड होगा जो ब्राउन कलर का होगा और इन द ड्राई नेचर इट इज़ वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर, इसलिए इसकी जो फॉर्मेशन होती है ओनली इन द मॉइस्ट के अंदर ये स्टेबल होगा। आगे हम बात करेंगे अमोनिया की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के बारे में। ऑक्सीडेशन, तो इसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। इसमें से आप कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ सोडियम ऑक्सोक्लोराइड और लास्ट में आप ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर पहले की बात करें, कॉपर ऑक्साइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें फॉर्मेशन होगी कॉपर, नाइट्रोजन एंड वाटर की। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को लोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड साथ में आप ऐड करोगे अमोनिया गैस को, तो इसके अंदर फॉर्मेशन होगी कैल्शियम क्लोराइड, नाइट्रोजन एंड वाटर की। कैल्शियम क्लोराइड, नाइट्रोजन एंड वाटर की। यह था ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। इसके साथ ही लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पीपीटी ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल के पीपीटी बनाने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग होगा। तो इसमें हम एग्जांपल की बात करेंगे। आपके पास फेरिक क्लोराइड जो रिएक्ट करेगा विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अमोनिया प्लस वाटर, तो इसके अंदर फॉर्मेशन होगी FeOH3 और साथ में अमोनियम क्लोराइड। इसके अंदर जो कंपाउंड होगा वो ब्राउन कलर का होगा। इसके साथ ही बिल्कुल सेम प्रोसेस हम इस कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए करेंगे। फ्रॉम द एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की। इसका जो कलर होगा वो वाइट होगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। अगर तीसरे कंपाउंड की बात करें क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर होगा वाइट कलर। तो इस तरह से आप हैवी मेटल के सोल्ट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी ऑफ हैवी मेटल। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ द अमोनिया। तो सबसे पहले इसका यूज़ होगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसके साथ ही इसके द्वारा फॉर्मेशन होगी सोडियम कार्बोनेट की। अगर सेकंड यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ होगा इन द रेफ्रिजरेटर। और थर्ड वन की बात करें फॉर्मेशन ऑफ रायोन। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसका यूज होगा इन द फर्टिलाइज़र।
फर्टिलाइज़र के लिए जो कंपाउंड यूज़ होंगे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट। इसके अलावा अमोनिया को आप इस्तेमाल करोगे एज ए सोलवेंट। अमोनिया से बने हुए कंपाउंड इसको आप बोलते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यूज एज ए सोलवेंट इन द लेबोरेटरी। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। आज के टॉपिक में हमने बात की अमोनिया की प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में इसके यूज़ के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।